ओमेगा कंपटीशन में आपका हम पुनः स्वागत करते हैं। तो जैसा हमने पिछले लेक्चर में हम लोग इंटीजर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि दो इंटीजर्स में कैसे हम एडिशन करते हैं, संख्याओं को हम कैसे जोड़ते हैं। प्लस प्लस संख्याएं हैं, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं तो कैसे जोड़ेंगे, निगेटिव हैं तो कैसे जोड़ेंगे। तो हम इसको आपको सीधे सीधे न्यूमेरिकल नहीं, हम इसको नंबर लाइन पे पहले बताते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि मान कब पॉजिटिव में आपका रिजल्ट आता है और कब आपका रिजल्ट निगेटिव में आता है। अगर हम नंबर लाइन से समझेंगे तो हमें यह समझना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो जोड़ने का मतलब है मिला देना। पहला हमारा जो आएगा हम पढ़ेंगे एडिशन। अब ये हमारी नंबर लाइन है, ठीक है। इस पे हम दो कोई ले लेते हैं, दो संख्याएं ले लेते हैं। मान लीजिए हमें 3 और प्लस, आपको ये सिंबल के बारे में भी हमने बता दिया, ठीक है, कि ये सिंबल क्या होता है, 6 है। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले आपका ध्यान जब भी आए जोड़ने पे आप 0 पे जाएंगे, रिफरेंस पॉइंट पे जाएंगे, ठीक है। 3 का मतलब हुआ 0 से 3 पे आइए। कहाँ? 0 से 3 पे आइए, या 0 से कहाँ आप आ गए, 3 पे आ गए। अब 3 से में फिर और 6 स्टेप और मिला, आगे जाइए, 6 स्टेप और बढ़ा दीजिए तो 1 2 3 4 5 6, कहाँ पहुंच गए, 9 पे। तो ये रिजल्ट हो गया। इन दोनों यानी 3 स्टेप और 6 स्टेप मिला देंगे तो 9 स्टेप पे पहुंच जाएंगे। जैसे सीढ़ी है, देखिए इस तरह से आप इस पे खड़े हैं, इस पे खड़े हैं दूसरे स्टेप पे। अब अगर आप 3 स्टेप और चढ़ जाए, 1 2 3, आप आ गए यहाँ पे, आ गए ना। तो अब आप कितने स्टेप चढ़ गए, 1 2 3 4 5, यानी पहले का 2 स्टेप, इधर का 3 स्टेप, ये मिला दिया तो हो गया 5 स्टेप। समझ में आया ना। ठीक वही चीज नंबर लाइन में भी है कि 3 लिया और 6 लिया, देखो दोनों पॉजिटिव है तो हमें इस डायरेक्शन में जाना है। याद रखिए दोनों ही वैल्यू क्या, कोई चिन्ह नहीं लिखा इनके सामने, तो ये क्या है, पॉजिटिव नंबर में, या एक्चुअल में इनको हम ऐसे लिखा जाता है, चूंकि हम पहले इनका कॉन्सेप्ट नहीं था तो इसलिए ये नहीं लिखते थे, तो हम सीधे इसको नहीं लिखते हैं, तो हम समझ लेते हैं कि क्या है, पॉजिटिव नंबर में है तो हमेशा आपको इधर जाना है। ठीक है। अब आइए देखिए, मान लीजिए कि अब एक और कोई नंबर ले लीजिए, जैसे हम 7 ले लेते हैं। 7 माइनस, अब हम करते हैं यहां पे 3, तब क्या होगा, तब इसका रिजल्ट क्या होगा। देखिए माइनस ये बताता है कि बाएं साइड जाना है कम होते हुए, क्योंकि वैल्यू इधर बढ़ती हुई है और इधर घटते हुए क्रम में होती है। हर संख्या अपने दाहिने वाले, देखिए, से छोटी होती है, चाहे जहां पे हो। दाहिने साइड वाला हमेशा बड़ा, बाएं साइड वाला उससे छोटा। जैसे यहाँ पे 6 5 से बड़ा है, वैसे यहाँ -7 से बड़ा -6 है, दाहिने साइड है ना पूरी पे, यही ठीक है। तो निगेटिव ये दिखाता है कि आपको बैकवर्ड डायरेक्शन आना है, यानी पहले हम कहाँ जाएंगे, 7 पे जाएंगे यहाँ, ठीक है। पहले हम कहाँ गए, 7 पे। अब उल्टा कहाँ तक आना है, 3 स्टेप उल्टा आ गए, 1 2 3, कहाँ पहुंच गए, 4 पे। 7 से कहाँ आ गए, 4 पे। ये 7 हुआ, ये -3 हुआ, तो हम पहुंचे कहाँ, 4 पे। तो देखिए ये रिजल्ट आया 4। समझ में आया। तो 4 ये देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है, पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं, है ना। और ये हमारा निगेटिव डायरेक्शन है।
ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए यही चीज ऐसे कर दिया जाए 3 - 7, तब क्या रिजल्ट आएगा, है ना, 3 - 7। तो सबसे पहले हम आएंगे 3 पे। कहाँ आएंगे, 3 पे। इसको हटा देते हैं, यहां आएंगे, ठीक है। पॉजिटिव है, चूंकि ये क्या है, कुछ नहीं लिखा है तो पॉजिटिव। फिर -7, यानी कि 7 स्टेप इस साइड आना है, बैक साइड में। तो 3 तो यही हो गया, 4 5 6 7, यानी कहां पहुंच जाएंगे हम, यहां पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये 3 था और ये -7, तो कहां रिजल्ट क्या आया, बोलिए। अब समझ में आया क्यों माइनस में आया, क्योंकि इस साइड वैल्यू जा रही है, निगेटिव वाली ज्यादा है ना। तो इसको हम इसलिए ऐसे पढ़ा दिया जाता है कि जिसका चिन्ह, जिसका वैल्यू का चिन्ह, जिस भी संख्या की वैल्यू ज्यादा होगी उसी का चिन्ह यहाँ लिया जाएगा, ऐसा बता दिया जाता है। लेकिन अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों होता है। आया कि नहीं समझ में, ठीक है ना। ये रहा सब्ट्रैक्शन, ये रहा एडिशन। तो यहाँ देखिए ये सब्ट्रैक्शन दिख रहा है, तो इसको हम पढ़ रहे हैं एडिशन। तो इसको एडिशन में लिखने का क्या तरीका होता है, देखिए इसको हम इस तरह से लिखेंगे 7 + -3 = 4। अगर एक पॉजिटिव के साथ देखो ये निगेटिव संख्या को ऐड किया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा, वही 7 इधर जाएंगे, ये अपोजिट डायरेक्शन में, हमेशा निगेटिव क्या दिखाता है, अपोजिट डायरेक्शन में आ गए तो रिजल्ट 4। इसे दिखाना है तो लिखेंगे 3 + -7 = -4, ठीक है। तो ये हमारा एडिशन है, क्या है, एडिशन है। तो अब अगर दो निगेटिव संख्याओं को जोड़ा जाए तो क्या होगा, जैसे हम ले लेते हैं -4 और -2, ठीक है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो देखो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, ये 2 नंबर हमने लिया तो हम लिखेंगे -4 विदिन ब्रैकेट +-2, तो रिजल्ट क्या आएगा। तो सबसे पहला ये 4 है जो माइनस के साथ है, ठीक है। तो हम 0 से पहले कहां चलेंगे, हाँ 4 की साइड आएंगे तो हम आ जाएंगे यहां पे पहुंच, ठीक है। अब यहां पे जोड़ना है -2, यानी इसी डायरेक्शन में जाना है ना, किस डायरेक्शन में, इसी में। 2 और कदम आगे आ जाएंगे तो पहुंच जाएंगे। तो इसका रिजल्ट आया कौन सा, 6 -6 आ गया। यानी अगर 2 निगेटिव नंबर को जोड़ा जाए जैसे, तो इसको लिखा हमने ऐसे पढ़ा है -4 -2 = तो -6 क्यों आता है, अभी समझ में आया कि दोनों ही अगर माइनस है, जाए देखो चाहे जितने इसमें माइनस कर दें, तो अगर सारे के सारे माइनस हैं तो रिजल्ट भी कैसे आएगा, माइनस में ही आएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम दूसरा, अभी जैसे हमने एब्सोल्यूट वैल्यू पिछले लेक्चर में बताया था, ठीक है। अब यहां आपको एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि जैसे हम पढ़े थे एडिटिव आइडेंटिटी, या एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स कि 0 को अगर किसी नंबर में जोड़ा जाए तो रिजल्ट वही होता है, संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम ऐसे संख्याओं को जोड़े, ठीक है, जैसे 4, देखिए यहां पे ले लिया 2 और -2, 2 + -2 ले लें तो देखिए क्या होगा, आप पहले 2 कदम इधर जाओगे, फिर 2 कदम फिर यहीं पहुंच जाओगे, ये +2 और ये -2, क्या हुआ रिजल्ट 0। अच्छा 4 और 4 लेके देखा जाए, 4 + -4, तो आप पहले 4 कदम गए, फिर 4 कदम, फिर कहां पहुंच गए 0 पे,
जीरो। यानी अगर दो संख्याएं हैं, दोनों अपोजिट चिन्ह की हैं, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो जब भी उसको हम ऐड करेंगे हमारा आंसर जीरो आएगा, रिजल्ट जीरो आएगा। तो जब दो संख्याओं को जोड़ने पे, दो संख्याएं केवल दो नंबरों को जोड़ने पे उनका रिजल्ट जीरो आए, तब हम कहेंगे यह एक दूसरे की इनवर्स हैं, एक दूसरे के अपोजिट नंबर हैं। इनवर्स कहिए या अपोजिट नंबर कहिए, विपरीत संख्याएं हैं। ठीक है, जब दो संख्याओं का योग जीरो हो तो उन्हें हम विपरीत संख्याएं कहते हैं। ठीक है, और हर संख्या की विपरीत संख्या होती है। जैसे हमने मैथ में शुरू में बताया था, प्रकृति ने हर चीज को पेयर में बनाया हुआ है, कुछ मौजूद है तो उसका अपोजिट जरूर मौजूद मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए चार का -4 जो है ये -4 इज इनवर्स, क्या इनवर्स ऑफ 4। ठीक है यार, अपोजिट इनवर्स कहें या अपोजिट कहेंगे। ठीक है, या इसे इस तरह से कर सकते हैं, 4 इज इनवर्स ऑब्लिक अपोजिट ऑफ -4। 4 देखिए, अगर इसको कहेंगे -4 का इनवर्स 4 है तो 4 का इनवर्स -4 है। ठीक है, -4 का उल्टा अगर 4 है तो 4 का उल्टा -4 है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो इनवर्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो हर संख्या का एक विपरीत संख्या यहाँ आपको दिखाई देगी। जैसे -7 है तो इधर इसकी विपरीत संख्या कितनी हुई, +7 हो गई। +8 है तो विपरीत संख्या -8 हो गई। यानी सारी संख्याएं पेयर में है, जोड़े में है, सभी का इनवर्स है। किसी भी संख्या के इनवर्स को अगर उसमें जोड़ा जाए तो हमारा आंसर जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि इनवर्स क्या होता है। ठीक है, इसे कहते हैं एडिटिव इनवर्स, धनात्मक इनवर्स। ठीक है, कि जोड़ने के लिए इनवर्स, जोड़ने के लिए इनवर्स। 3 -3 +3 दोनों ही क्या है, धनात्मक विपरीत संख्याएं हैं। अगर दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा रिजल्ट जीरो हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। अभी तक तो हमने क्या देखा, एडिशन देखा, अब आते हैं सब्ट्रैक्शन क्या होता है। सब्ट्रैक्शन, अब हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाना, कि दो संख्याओं को, दो इंटीजर्स को आपस में हम कैसे घटाते हैं, कम करना। घटाने का मतलब कम करना होता है। ठीक है, तो इसको देखिए, पहली चीज याद रखिए, घटाने का मतलब होता है कि उसकी दिशा बदल के जोड़ देना। घटाने का मतलब है कि दिशा बदलकर जोड़ देना ही घटाना है। ठीक है, दिशा बदल दे तो क्या कहेंगे, घटाना है। पहली चीज ये हमेशा ध्यान में रखना, ये आगे सिंप्लीफिकेशन में ये सब चीजें बहुत ही काम में आनी है। ठीक है, समझ में। और सब्ट्रैक्शन में होता है, हम किधर जाते हैं, निगेटिव साइन की तरफ। निगेटिव घटाना यह दिखाता है आपको इस साइड में ही बढ़ना है, किधर, इसी साइड में बढ़ना है। देख, ठीक है, चलिए देखिए, अब जैसे ले लिया 4, ठीक है, या 5 - 2 = तो सबसे पहले आप आएंगे कहाँ, 5 पे, फिर 2 कदम वापस आ जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, 3 पे। तो आपका रिजल्ट कितना आया, 3 आ गया। ठीक है, यानी ये वापस आना है। घटाने के लिए क्या करना है, या इसी को कहेंगे चिन्ह बदल के जोड़ देना। यानी 5 + -2 लिखे तो भी रिजल्ट कितना आएगा, 3 आएगा, जैसा एडिशन में हम बता चुके हैं। ठीक है ना।
हमने जोड़ा, इसका चिन्ह इसके साथ यहां रख दिया, ठीक है। तो रिजल्ट हमारा कितना आया? 3 आया। चलिए अब अगर हम 2 में से 5 को घटाएं तो कितना आ जाएगा? सबसे पहले हम 2 पे आएंगे, फिर यहां से 5 आ जाएंगे यहां पे, है ना। 2 इधर और -5 इधर आ जाएंगे, तो हमारा रिजल्ट आएगा -3, ठीक है। कितना आ गया? -3 आ गया। तो इस तरह से देखा जाए तो जो पॉजिटिव और यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन एक ही जैसा है, इसमें क्या करते हैं हम डायरेक्शन बदल के इसको जोड़ सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 + -5 = -3, एडिशन के रूप में लिखा जा सकता है। सब्ट्रैक्शन को भी एडिशन के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो जैसा जो प्रॉपर्टी पॉजिटिव की है वही इसकी भी है। अब हम देखते हैं कि अगर निगेटिव में से निगेटिव को हटा दिया जाए तब क्या रिजल्ट आएगा। जैसे मान लीजिए कि आप ले लेते हैं -5 -3, तो कितना आ जाएगा ये? देखिए तो कैसे होगा, देखिए -5 जाएंगे पहले, कितना आएंगे? तो आप इस डायरेक्शन में आएंगे यहां तक, ठीक। फिर -3 यानी उसी डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में? इसी डायरेक्शन में 1 2 3, तो रिजल्ट क्या आ गया? -8 ही आएगा, ठीक है। या इसको लिखा जा सकता है -5 + -3 = -8 पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया होगा आसानी से। अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि कैसे इसमें साइन चेंज होता है। हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन, जैसा आपको हम पहले बता चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि उसी को बार बार जोड़ना। जितना मल्टीप्लाई करने को कहा जाए उतनी बार उस नंबर को जोड़ देना ही मल्टीप्लिकेशन है। उसका शॉर्ट ट्रिक होता है वो। जैसे मान लीजिए कहा जाए 3 × 2, ठीक है। तो इसका मतलब होता है 3 + 3 2 बार। ये संख्या 2 बार आपको करनी है, तो आप लिख देते हो कितना? 6। अब जैसे लिखा कहा जाए कि 100 × 2 या 100 × 3, तो इसका मतलब होता है 100 + 100 + 100 = 300, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन जो है वह जितना यानी सेकंड वाला जो नंबर है उतनी बार पहली वाली संख्या को जोड़ देना ही मल्टीप्लिकेशन है। इसका हम तरीका जो शॉर्टकट अपनाते हैं उसी को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इतना जोड़ना आसान नहीं है। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि 386 को 9755 बार से गुणा करिए। तब अब क्या हुआ? 386 को इतनी बार जोड़ना ये बहुत ही कठिन है, तो उसके लिए हम मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे एक बहुत ही ध्यान से देखिए, आपको एक प्रॉपर्टी दिखाने चल रहे हैं। इसमें से कोई एक नंबर हम सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी एक नंबर सिलेक्ट कर ले रहे हैं। जैसे हम ले रहे हैं, मान लीजिए कि 5 ले लेते हैं। क्या ले लिया? 5। अब 5 में देखिए, अगर हम 5 को फिक्स करते हैं, हमारा 5 है यही फिक्स ले लेते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम 1 से गुणा करें तो रिजल्ट क्या आया? 5। फिर 5 में 2 से गुणा करें तो रिजल्ट क्या आया? 10। 5 × 3 करें तो 15। 5 × 4 करें तो 20। 5 × 5 करें तो 25 आता है, ठीक है। यानी कि दोनों पॉजिटिव संख्याएं हैं, ठीक है। हम किधर से किधर चल रहे हैं?
पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ये फिक्स नंबर है, ठीक है। अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हमारा आंसर भी लेफ्ट टू राइट है। अगर आपका गुणा जो है दाएं से बाएं से दाहिने की साइड जा रहा है, देखिए संख्याएं, तो हमारा रिजल्ट भी किधर जा रहा है, उसी दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसी के आगे चलता जा रहा है, ठीक है। तो अब हम देखिए अगर इसको घटाते हुए आए तो फिर यहीं पे आ जाएंगे, कहां पहुंच जाएंगे, फिर अगर वापस आए तो उल्टी दिशा में आएंगे। कैसे, 5 गुणे 5 तो आया 25, 5 गुणे 4 तो 20, 5 गुणे 3 15, 5 गुणे 2 10, 5 गुणे 1 5, 5 गुणे 0 तो 5, सॉरी 5 गुणे 0 तो रिजल्ट कितना आ गया, 5 आ गया, सॉरी 0 आ गया, ठीक है। कि अब देखिए जब हम इस डायरेक्शन में आ रहे हैं तो हमारा रिजल्ट भी इस डायरेक्शन में आ रहा है। हम 5 से संख्या, ये तो हमारा फिक्स है, देखो 5 लिया, 4 5 4 3 2 1 0 लिया तो हमारा रिजल्ट 0 आ गया। अब हम इसके आगे वाली संख्या ले तब क्या होगा, समझ में आ रही मेरी बात, यानी कि कहे 5 गुणे -1, यही इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाएगा यहां रिजल्ट, देखिए जब यहां आएंगे यानी 5 को कितनी बार जोड़ना है, -1 बार, कितनी बार, -1 बार, तो कहां आएंगे, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, रिजल्ट कितना आएगा। या दूसरी बात कहें, माइनस जो है इसका, इसमें मल्टीप्लाई करिए, एब्सोल्यूट वैल्यू लीजिए पहले, किसका एब्सोल्यूट वैल्यू 1 होगा, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 1 होगा, 5 का 1 में गुणा करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 5। अब ये जो चिन्ह है ये क्या दिखा रहा है, इस डायरेक्शन में, इसको उलट दे रहा है, पॉजिटिव को क्या कर देगा, इस डायरेक्शन में कर देगा, देख रहे हैं, ठीक है। फिर 5 गुणे -2 तो रिजल्ट -10, 5 इंटू -3 तो रिजल्ट -15, 5 इंटू -4 तो रिजल्ट क्या आ गया, 20, ठीक है। देखिए ये किधर जा रहा है ना, ठीक है, तो ये किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में, माइनस की तरफ, यानी कि ये देखिए जितना इधर जा रहे हैं उतना ये भी इधर जा रहा है 0 से, ठीक है। तो जब भी नेगेटिव का गुणा करेंगे एक नंबर में तो रिजल्ट हमारा कहां आएगा, नेगेटिव में आएगा, समझ में आ गया। यानी कहेंगे पहला रूल कि a गुणे -b इक्वल टू -ab, ठीक है। एक संख्या प्लस हो दूसरी माइनस हो तो रिजल्ट माइनस में आएगा, या ऐसे कहेंगे कि प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, ठीक है। प्लस, क्या समझ में आया, इक्वल टू माइनस, और प्लस प्लस करते हैं तो हमेशा प्लस में आता है, प्लस का माइनस के साथ कर रहे हैं तो माइनस। तीसरी कंडीशन क्या होती है, माइनस का माइनस के साथ करें तो क्या होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे अगर दोनों को जैसे ले लिया जाए कि -2, ठीक है, इंटू -2 हो गया, तब फिर क्या होगा रिजल्ट, कैसे समझ में आएगा, हाँ कैसे आएगा, ये कुछ आप लोग इतना पढ़ाए हैं, हम कुछ समझ में आ रहा है कि ये पॉजिटिव कैसे आएगा, माइनस, सॉरी ये माइनस आएगा या प्लस आएगा, कैसे बताएंगे, कैसे, हाँ फिर देखो
बता रहे हैं कैसे होगा। हो जाने दो आज थोड़ा सा और। तो यहां देखिए हम इसी को ले रहे हैं, 5 गुणे आपने 0 लिखा तो 0 आया, 5 गुणे -1 लिखेंगे तो -5 आएगा। ठीक है, या हम उल्टा शुरू कर देते हैं, -5 -20 ऐसे करते हैं, ऐसे छोटा सा लेते हैं, नहीं ज्यादा टाइम लगेगा। तो -3 का करते हैं तो कितना आएगा, अभी जहां यहां बताए हैं 5 × -2 -10। ठीक है, तो ये देखिए जब ये संख्या किधर आ रही है, दाहिने साइड जा रही है, तो रिजल्ट भी किधर जा रहा है, -1 तो -5, 5 इंटू देखो 0 तो कितना आ जाएगा यहाँ 0। ठीक है, अब अगर यहाँ पे -5 इंटू 0 करें तो भी 0, -5 इंटू -1 करें, देखिए तो रिजल्ट भी इसका उल्टा आएगा, है ना। क्यों कि देखिए ये चीज यहां आपको दिख रही है इतनी कि नहीं, ठीक है, ये अलग हो गई, ये इतनी अलग है। ठीक है, ये यहां इसका रिजल्ट आपने देखा तो ये जो देगा यह देगा आपको कितना -5, और ये वाला माइनस जो है इसको उलट देगा फिर से। ठीक है कि नहीं है, जो बताए थे कि ये पेन अगर इस डायरेक्शन में है ऐसे गई, फिर घुमा दिया तो फिर उसी डायरेक्शन में आ जाएगी। माइनस था, फिर से अगर उसको माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है ना, तो यह हो जाएगा आपका +5 या 5, यानी कि यह जो है 5 × -1 करेंगे तो यहां आएगा, लेकिन यह माइनस फिर करेंगे, देखो यहां आया, फिर इसका आपने दिशा क्या किया, चेंज कर दिया, तो ये प्लस में बन जाएगा। तो प्लस तो यहां है नहीं, तो ये कहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, डायरेक्शन बदलने पे कैसे, जैसे देखो झूले में क्या होता है, आपका यहां पे है डायरेक्शन इधर है, अभी इधर लग रहा है, तो अब छोड़ दीजिए, फिर यहां करेंगे तो यहां आ जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो गया तो फिर से भाग जाएगा, है ना। तो वही चीज होता है कि क्या है, इनवर्स, किसी इसका इनवर्स हो गया तो प्लस में आ गया, यानी डायरेक्शन बदल गया। तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन में अगर 2 माइनस संख्याएं हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो यहां शॉर्टकट में देख लीजिए कि प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, यानी दोनों सेम अगर रहेंगे तो प्लस आ जाएंगे, अदरवाइज माइनस आएंगे। ठीक है, दोनों सेम चिन्ह तो वैल्यू इधर आएगी, अगर कोई विपरीत चिन्ह है तो वैल्यू लेफ्ट में जाएगी, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो डिवीजन भी सेम यही चीज है, सेम प्रॉपर्टी उसमें भी है। ठीक है, डिवीजन का मतलब है इक्वली बंटवारा करना। तो हम आज की क्लास यहीं पे खत्म कर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।